चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज स्कैनफ और प्रिंटफ। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जानेंगे कि हाँ स्कैनफ प्रिंटफ में क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैसे अगर प्रिंट कराया जाए या कैसे स्कैन किया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, एक बात और, स्कैनफ और प्रिंटफ को कहा जाता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ओके, दो तरह के इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं, एक फॉर्मेटेड एक अनफॉर्मेटेड। ओके, देखिए जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब %d, %s, %c लगाया जाता है उसे कहा जाता है फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, और जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती उसे कहते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। जैसे आपने गेट एस पढ़ा होगा स्ट्रिंग रीड करने के लिए, ओके, गेट कैर पढ़ा होगा, ये सारे अनफॉर्मेटेड, उसमें कंट्रोल स्ट्रिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक पर्टिकुलर है जो स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होगा, कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होगा। एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए जो बने हैं दैट इज अनफॉर्मेटेड, एंड जो ठीक है हर फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं दैट इज नोन एज फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। ओके, चलिए स्कैनफ सबने देखा होगा। स्कैनफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे सिंपल अगर स्कैनफ की बात किया जाए तो यहाँ पे दो वेरिएबल है गया इंट ए बी, ओके, और दोनों की वैल्यू इंटीजर है तो %d लगाया, दोनों वैल्यू मैं स्कैन कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए पहली वैल्यू जो स्कैन किया है ठीक है वो कहाँ गया ए में, दूसरी वैल्यू जो स्कैन किया वो कहाँ चला गया है मेरा बी के अंदर स्टोर हो गया। ओके, ये तो सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें आप प्रोग्राम रन कराते हैं तो आपसे ये दो वैल्यू मांगता है, एक मैसेज आता है इंटर टू नंबर्स, आप पहली वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5, ओके, दूसरी वैल्यू देते हैं 3 2 3 4 5। ओके, सिंपली ठीक है वैल्यू को ए के अंदर स्टोर करता है, दूसरे वैल्यू को बी के अंदर स्टोर करता है और वही एज इट इज हमें मॉनिटर पर दिख जाता है। आपने अभी तक ऐसे ही देखा होगा। लेकिन अगर इस %d के अंदर कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए, जैसे ठीक है मैंने कहा 2d, %2d एंड %5d, तो इसका मतलब कुछ बदल जाता है। अगर स्कैनफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर के आगे अगर कोई कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्या बताता है कि अब कितने डिजिट का ठीक है आपको डेटा रीड करना है। ओके, ये क्या स्पेसिफाई करता है कि अब जो आप इंटीजर स्कैन करेंगे वो कितने डिजिट का अलाउ है। अगर आपने 2d लिखा है तो इसका मतलब जो इंटीजर स्कैन करेंगे वो 2 डिजिट का होना चाहिए पहला वाला। ओके, अगर दूसरा इंटीजर स्कैन करेंगे ठीक है तो वो कितने डिजिट का होना चाहिए 5 डिजिट का। ओके, और वही है स्कैनफ %wd, अगर मान लीजिए w मान लिया हूँ ठीक है कांस्टेंट की जगह w मानो तो ये w क्या बताता है, विड्थ ऑफ द नंबर टू बी रीड। ओके, मतलब आपको कितने लेंथ का मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स बताएगा कि कितने डिजिट्स का आपको डेटा रीड करना है। सपोज ठीक है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कह रहा है कि पहला जो इंटीजर रीड करिएगा वो कितने डिजिट का रीड करिएगा, 2 डिजिट का, और दूसरा जो इंटीजर रीड करिएगा वो कितने का होगा 5 डिजिट का। ओके, चलिए इसका मतलब जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो याद रखिए पहला डिजिट हमेशा कितने डिजिट का दीजिएगा, 2 डिजिट का, 2 से ज्यादा मत दीजिएगा। ओके, और दूसरा डिजिट दीजिएगा वो कितने का दिया मैंने 5 डिजिट का। ओके, आंसर आ जाएगा आपका क्या आ गया, ठीक है पहले में 12 गया, दूसरे में ठीक है आपका 5 डिजिट का 1 2 3 4 5। ओके, ये नंबर चला गया। लेकिन अगर किसी ने %2d लिखा है और %5d लिखा है और गलती से उसने कि कहा कि मैंने ठीक है ये जो 2 डिजिट का नंबर देना चाहिए था और गलती से उसने ठीक है क्या कर दिया, ये 5 डिजिट का नंबर दे दिया, तो होगा क्या ठीक है। तब समझिए ये 2D क्या बता रहा था कि आपको पहला जो नंबर रीड करना चाहिए था वो कितने का करना चाहिए था, केवल 2 डिजिट का, लेकिन आपने कितने डिजिट का नंबर रीड किया है 5 डिजिट का। तो वो क्या करेगा इन पूरे ठीक है नंबर में से जो आपने पहला 5 डिजिट का नंबर दिया है उसमें से सिर्फ 2 डिजिट निकालेगा और उसको ए के अंदर स्टोर कर देगा। मैं समझिए क्या कह रहा हूँ कि अगर 2D लिखा गया और गलती से आपने 5 डिजिट का नंबर स्कैन कर लिया पहला ही नंबर, तो क्या करेगा वो पहले ठीक है डिजिट को क्या करेगा ठीक है जो पहला नंबर आपने दिया उसमें से 2 डिजिट निकालेगा उसको ए के अंदर स्टोर कर देगा, और जो रिमेनिंग है ठीक है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा बी के अंदर, मतलब बी की वैल्यू वो स्कैन करेगा ही नहीं। ओके, क्या कहना चाह रहा था समझिए, अगर ठीक है स्कैनफ में ठीक है %d के आगे अगर आपने कोई कांस्टेंट इस्तेमाल किया है तो ये बताता है कि आपको जो इंटीजर रीड करना है वो कितने डिजिट का होना चाहिए। ओके, अगर आपने 2d लिखा है तो इसका मतलब 2 डिजिट का पहला इंटीजर होना चाहिए, अगर दूसरे बार आपने 5d लिखा है तो इसका मतलब दूसरा इंटीजर 5 होना चाहिए। ओके, अगर आपने इस प्रोग्राम को रन कराया और जैसा कहा गया है वैसा अगर आप इनपुट देंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
जैसे अगर मैंने कहा पहला 12 और दूसरा 123 या 145 है, तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले में 12 चला जाएगा और दूसरे में, ठीक है, वो दूसरा डिजिट 5 डिजिट का नंबर चला। लेकिन अगर आपने इसे रन करा के और पहला ही डिजिट दो नंबर जो 2 डिजिट का देना था उसको अगर गलती से आपने के कुछ और दे दिया, 2 से ज़्यादा डिजिट का दे दिया, तो क्या करेगा, वो दूसरी वैल्यू स्कैन ही नहीं करेगा, वो क्या करे, उसी नंबर में से पहले, ठीक है, 2 डिजिट को ए में असाइन कर देगा, ओके, और जो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं उसको किस में असाइन कर देगा, बी में असाइन करेगा, ओके। तो स्कैनफ की एक ये प्रॉपर्टी है, क्या कहता है कि स्कैनफ कि अगर आप कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे तो हम बताएंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके, जितने डिजिट्स का है उतने डिजिट्स आप स्कैन करिएगा। लेकिन अगर आपने कहा 2D है, ओके, मतलब 2 ही डिजिट का नंबर स्कैन करना था, गलती से आपने 2 से ज़्यादा डिजिट का इस्तेमाल कर लिया, नंबर स्कैन कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 डिजिट्स को स्टोर कर दूंगा ए में और रिमेनिंग को, ठीक है, मैं बी में स्टोर करूंगा, बी की वैल्यू मैं स्कैन नहीं करूंगा, ओके। पहली प्रॉपर्टी स्कैनर की। एक और प्रॉपर्टी है, ओके, ये समझ में आ गया, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर बाई द वे मैंने 3 वेरिएबल ले लिया ए बी सी, ओके, तीनों की वैल्यू मैं स्कैन कर रहा हूँ एंड सी, और तीनों की वैल्यू मैंने कहा प्रिंट कराइए %d कामा ए कामा बी कामा सी। लेकिन %d के आगे 2 चीजें लगती है, या तो कांस्टेंट लगता है, कभी कभार कोई स्टार भी लगा देता है, ओके, कभी 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 कोई स्टार भी लगा देता है। अगर किसी %d के आगे स्टार लगा है, ओके, डी के आगे स्टार लगा है, तो ये क्या करता है, उस इंटीजर को इग्नोर कर देता है, ओके। ऐसे समझिए जैसे यहाँ पे मुझे 3 वैल्यू स्कैन करनी थी, ओके, ये 3 वैल्यू स्कैन तो करेगा, चलिए देखिए 1 देन 2 देन 3, ओके। इसका मतलब आप सोच रहे होंगे ए में 1 जाएगा, बी में, ठीक है, 2 जाएगा और 3 जो होगा सी में जाएगा। लेकिन अगर %d के आगे स्टार लगा है तो जिस, ठीक है, नंबर पे स्टार लगा है, समझो ये पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, ओके, तो जिस नंबर पे अगर बी के लगाए हैं, ठीक है, तो वो बी की वैल्यू स्कैन ही नहीं करने देगा, ओके, मतलब ये वाली वैल्यू स्कैन नहीं होगी, जिसके आगे स्टार लग गया वो वैल्यू स्कैन नहीं होगी। तो क्या होगा, एक के अंदर तो चलो एक चला जाएगा, ठीक है, जो पहली वैल्यू है, ठीक है, उसके आगे स्टार तो लगा नहीं था तो ये तो चली जाएगी। 2 की वैल्यू उसने स्कैन किया ही नहीं, तो दूसरी वैल्यू उसके लिए कौन सी हुई, 3 हुई, ठीक है, दूसरी वैल्यू उसके लिए क्या हो गई, 3 हो गई। 3 को वो किस में स्टोर करेगा, बी में, और सी की वैल्यू स्कैन नहीं करेगा, खुद से कोई गार्बेज वैल्यू ले लेगा, और इस केस में क्या ले रहा है, 0 ले रहा है, ओके। समझो मैंने क्या दिया, A1 B2 C3 यही दिया, लेकिन बी के आगे क्या लगा था, स्टार, तो उसने क्या किया, इस सेकेंड वाली वैल्यू को क्या किया, इग्नोर कर दिया। इग्नोर करा मतलब इसकी वैल्यू स्कैन ही नहीं की, तो उसके लिए पहली वैल्यू क्या हो गई, ओके, 1 और दूसरी वैल्यू क्या हो गई, 3, तो पहली वैल्यू 1 जो है ए में चली गई, अब उसके लिए दूसरी वैल्यू ये है 3 है, ठीक है, वो बी में रख दिया, और सी की वैल्यू स्कैन नहीं की तो खुद से कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर कर लिया, दैट इज, ठीक है, 0, इस केस में 0 रखा है। तो स्कैनफ मेनली 3 तरह के फॉर्मेट के होते हैं। पहला फॉर्मेट, ओके, पहला क्या है, सिंपल, सिंपल है, अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तब तो आप जो वैल्यू देंगे एज इट, ठीक है, आपका ABC में जाएगा। दूसरा, ठीक है, क्या बताता है कि अगर आपने 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, ओके, अगर आपने %d, परसेंट और डी के बीच में कोई कांस्टेंट लगाया है, ओके, उस केस में क्या होगा, हाँ चलिए, तो इस केस में क्या होगा, पहले डिजिट, पहला जो नंबर रीड करना है आपको 2 डिजिट का रीड करना है, दूसरा जो नंबर रीड करना है वो 3 डिजिट का रीड करना है, और तीसरा जो नंबर रीड करना है वो, ठीक है, 5 डिजिट का होना चाहिए, ओके। चलिए, तो अगर मैं रीड कर रहा हूँ पहला, ठीक है, मैक्सिमम है बेटा, ओके, मैक्सिमम 2 डिजिट का होना चाहिए, मैक्सिमम 3 डिजिट का होना चाहिए, मैक्सिमम 5 डिजिट का होना चाहिए, ओके। अगर आपने पहला दिया 23, दूसरा दिया 123 और तीसरा दिया 120, ठीक है, जरूरी नहीं 5 ही डिजिट का दिया जाए, 4 का भी दे सकते हैं, 5 मैक्सिमम लिमिट है, ओके। तो देखो ए में गया 23, 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं, बी में गया 123, मैक्सिमम 3 ही डिजिट हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप 2 डिजिट देंगे तो गलत होगा, मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम 3 ही हो सकता है, 123 गया, और सी में मैक्सिमम 5 चाहिए तो मैं 4 डिजिट का दिया, कोई दिक्कत नहीं, सी में 1, ठीक है, 1 2 3 4 चला गया। लेकिन दिक्कत कब होगी,
जब आप स्कैन करें और पहला ही डिजिट, ठीक है, उसके लेंथ से ज्यादा, जैसे मैंने नंबर ये दे दिया। अब ये सोचो, पहले में क्या जाना चाहिए था, 2 डिजिट का, फिर दूसरे में जाना चाहिए तो 3 डिजिट का, और तीसरे में जाना चाहिए 5 डिजिट का। ओके, देखिए ये कुछ भी स्कैन नहीं किया है, पहली वैल्यू स्कैन किया उसके बाद छोड़ दिया। ओके, क्यों ऐसा हुआ, ये देखो 2 डिजिट, तो ये क्या किया, पहले में से 2 डिजिट ले लिया 12। ओके, बचे कितने, 4, ठीक है, 4 में से, ठीक है, 3 डिजिट चाहिए, ठीक है, तो 3 डिजिट निकाला, ठीक है, वो हो गया, इसकी वैल्यू भी स्कैन हुआ, जो बचा वो किस में अलोकेट हो गया, सी में अलोकेट हो गया। तो इसका मतलब बी और सी की वैल्यू वो स्कैन नहीं करेगा, इसी के लिमिट से ज्यादा हो गया आपने नंबर, नंबर आपको देना चाहिए था मैक्सिमम 2 3, ठीक है, और आपने दिया 6 डिजिट का, तो पहला 2 इसमें चला जाएगा, अगले 3 इसमें चला जाएगा, जो बचा जाएगा इसमें चला जाएगा उसमें। ओके, अब तीसरा जो मैंने तरीका बताया, क्या कि अगर किसी के बीच में स्टार लग जाए, स्कैनर में अगर परसेंट और डी के बीच में स्टार लग देते हैं तो वो उस वैल्यू को इग्नोर कर देता है। ओके, तो अगर इस केस की बात करें तो देखिए, पहली वैल्यू दिया 1, देन 2, देन 3। ओके, हुआ क्या, 1 को उसने रीड ही नहीं किया। क्यों 1 को नहीं, क्योंकि पहली वैल्यू कहा है कि मैं रीड नहीं करूंगा, तो उसके लिए पहली वैल्यू क्या हुई, 2, देन 3। तो 2 किस में गया, ए में, 3 किस में गया, बी में। ओके, तो सी खाली रह गया, तो सी में खुद से कौन सी वैल्यू आ जाती है, गार्बेज वैल्यू। ओके, तो ये इस स्कैनएप के साथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो 3 प्रॉपर्टीज हैं, मैंने वैसे मेंशन किया है, मैं भेज भी दूंगा आप लोगों को नोट्स। ओके, आप कभी भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये है स्कैनएप में अगर आप डब्ल्यू लगाते हैं, ठीक है, तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। ओके, बस याद रखिएगा, स्टार लगाएंगे तो स्टार का मतलब उस वैल्यू को क्या कर देगा, वो इग्नोर मार देगा। ओके, तो ये चीज है। अब बात करते हैं प्रिंटफ। ओके, प्रिंटफ के साथ अच्छी बात है कि ये फ्लोट के साथ अलग काम करता है, स्ट्रिंग के साथ अलग काम करता है, और इंटीजर के साथ अलग काम करता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम प्रिंटफ की बात करते हैं, और हम बात कर रहे हैं इंटीजर पे। मैंने लिखा इंट ए बराबर 1 2 3 4 5। ओके, तो चलिए ए के अंदर इस पहले मैंने वैल्यू स्टोर कर दी है। अब प्रिंटफ कई तरीके से हो सकता है, क्या, %d गामा ए, सिंपली मैं ए की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, मैं भेज दूंगा बेटा, जिसको जिस चार जो नोट्स जिसको मिल रहा होगा, जो भेज रहा है, ठीक है, वो पा जा रहा है। जैसे मैकेनिकल वाले को तो ग्रुप में भेज दूंगा, इसी वाले कुछ बच्चों को भेज दे रहा हूँ, वो आपस में सर्कुलेट कर लेना तुम लोग। ओके, चलिए ए बराबर क्या दिया मैंने, 1 2 3 4 5। ओके, अब इंटीजर की वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो इस केस में तो कुछ नहीं दिक्कत है। ओके, चुपचाप क्या हो गया, प्रिंट हो गया एज इट इज जैसा दिया, ठीक है, ये हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं। ओके, लेकिन प्रिंटफ के आगे भी कोई कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा परसेंटेज, ठीक है, कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए तो कुछ अलग मीनिंग आती है इसकी, तो वही मीनिंग हम लोग समझते हैं। ओके, अगर आप परसेंट और डी के बीच में कोई कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं इंटीजर के केस में, तो ये क्या कहता है कि हम अब इंटीजर को प्रिंट करने के लिए 10 स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने 10 लिखा है तो ये समझिए 10 ब्लॉक का इस्तेमाल करेगा वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ब्लॉक का इस्तेमाल करेगा। लेकिन मेरे पास जो डिजिट है वो कितने का है, 5 ही डिजिट का है, तो वो 10 ब्लॉक तो इस्तेमाल करेगा, लेकिन प्रिंट कैसे करेगा, केवल 5 ही में स्टोर करेगा और 5 ही में प्रिंट करेगा। ओके, मतलब 10 स्पेस 10 स्पेस रिजर्व हो गए हैं आपके पास, उस 10 में से आपको 5 इस्तेमाल करना है। अब दो तरीका है कि लेफ्ट से इस्तेमाल किया जाए कि राइट से इस्तेमाल किया जाए। ओके, दो तरीका है, या तो लेफ्ट से इस्तेमाल होगा या तो राइट से इस्तेमाल होगा। तो चलिए पहले मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने प्रिंटफ परसेंटेज डी किया तो एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन जब आप परसेंटेज 10d कर रहे हैं तो ये क्या कह रहा है कि जो 10 डिजिट 10 स्पेस मैंने रिजर्व किया है, ठीक है, ये पहला वाला नंबर है। ओके, जब आप 10 डिजिट स्पेस किए हैं और आपने, ठीक है, 10 का स्पेस दिया है, मतलब 10 समझो ऐसे ही है। ओके, 10 स्पेस बना है, 10d करने पे अगर आप पर पॉजिटिव 10d करते हैं तो वो नंबर को स्टोर कहाँ से, डिस्प्ले कहाँ से कराना शुरू करता है, ओके, राइट हैंड साइड से, मतलब 5 4 3 2 1। ओके, और आगे 5 स्पेस क्या रहते हैं आपके, वैकेंट रहते हैं। ओके, तो पहला तरीका, अगर क्या कहा गया प्रिंटफ में %d के आगे
अगर आपने कोई कांस्टेंट वैल्यू रखा तो ये 10 स्पेस इस्तेमाल करेगा प्रिंट करना, लेकिन किधर से करेगा, या तो लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट। अगर आपने पॉजिटिव इस्तेमाल किया है तो ये राइट टू लेफ्ट, ठीक है, डिस्प्ले करने का काम करेगा। इसीलिए ये टोटल देखिए कितने स्पेस हैं, 10 स्पेस। अब कैसे पता चलेगा 10, देखो 5 ये हो गया, अरे गिनती है, 5 ये हो गया और 5 ये है, लेकिन प्रिंट कहाँ से कर रहा है, राइट से प्रिंट कर रहा है। ओके, तो इसीलिए ठीक है आपको स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ ठीक है कि ये 10 स्पेस हो लेकिन लेफ्ट से इस्तेमाल हो, ठीक है, तो पॉजिटिव की जगह क्या कर दीजिए, माइनस, इसे निगेटिव बना दीजिए। अगर आप निगेटिव करेंगे ठीक है तो सेम वही काम होगा, इस बार भी आपके पास 10 स्पेस तो रहेंगे, लेकिन इस बार ये जो डिस्प्ले करने का काम करेगा वो कहाँ से करेगा, इस साइड से शुरू करेगा। ओके, इस साइड से, और इधर के 5 स्पेस वैकेंट रहेंगे। ओके, लेकिन एक क्वेश्चन हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि वैकेंट है। देखिए जब आउटपुट आ रहा है तो ये तो चिपक के आ रहा है, तो मुझे क्या पता इधर वैकेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप एक और इंटीजर प्रिंट करा दीजिए इसके बगल में। ओके, जैसे सिंपली अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरे को हटा रहा हूँ, अगर मैंने दो वेरिएबल लिया है, सपोज ए बराबर ये और बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ये लिया है। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ परसेंट डी, ओके, परसेंट डी, ओके, कामा ए कामा बी। इस केस में आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। इस केस में क्या आएगा, पहला ए और जस्ट उसके बगल में दूसरा वाला ए। ओके, तो देखिए रन करा के, हाँ, पहला ए देखिए 5 और जस्ट उसके बगल में 5 6 7 8 9। ओके, तो यह गया। अगर मैं 10 डी करता हूँ और यहाँ पे भी 10 डी कर देता हूँ तो क्या होगा, देखो 10 स्पेस लेगा, ठीक है, 10 स्पेस लिया, समझो ऐसे आएगा, 10 स्पेस मान लो ये है। ओके, ये 10 स्पेस, 5 स्पेस इधर हो गए, 5 स्पेस इधर हो गए, तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 आ गया। पहला आ गया आपका 1 2 3 4 5। ओके, अब पहला इंटीजर तो प्रिंट हो गया, लेकिन अब 10 स्पेस में से उसने कहा कि मैं ठीक है 10 स्पेस लूंगा, लेकिन प्रिंट कहाँ से करूंगा, पहले 5 छोड़ दूंगा, अंतिम 5 में भरूंगा। ओके, ये क्या कह रहा है, ठीक है, मैं भी 10 स्पेस बनाऊंगा, ये भी क्या कह रहा है, मैं भी 10 स्पेस बनाऊंगा। ओके, मतलब ये होने के बाद फिर से आपके 10 स्पेस बनेंगे। ओके, 5 स्पेस ये मान लो है और 5 स्पेस ये है। ओके, तो क्या इधर से लिखेगा कि इधर से, ठीक है, किधर प्रिंट करेगा। ओके, ये डिपेंड करता है, ये भी पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये भी किधर से प्रिंट करेगा, राइट टू लेफ्ट, मतलब यहाँ आएगा 1 2 3 4 5। ओके, मतलब समझो, पहले 5 स्पेस, देन 1 2 3 4 5, देन 5 स्पेस, देन 1 2 3 4 5। ओके, हुआ क्या है, 10 स्पेस बना है जिसमें 5, ठीक है, पहले छोड़ा है, 5 नंबर प्रिंट कराया है, फिर इसमें भी 10 स्पेस बनाया है, ठीक है, 5 स्टार्टिंग पे छोड़ा है और फिर 5 नंबर प्रिंट कराया। ओके, चलिए देख लीजिए। ओके, वही चीज हो रहा है, देखिए 5 स्पेस 1 2 3 4 5। ओके, देन 5 स्पेस 1 2 3 4 5। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लगा दिया जाए तो, निगेटिव लगा दें तो, निगेटिव लगाने का मतलब समझिए कि अब ये 10 स्पेस तो करेगा। ओके, अभी भी 10 स्पेस का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो प्रिंटिंग का काम वो राइट टू लेफ्ट कर रहा था, अब वो कैसे करेगा, लेफ्ट टू राइट। कैसे, जैसे मान लीजिए ये 10 स्पेस है तो अब इधर से ही प्रिंट करना शुरू करेगा, तो 1 2 3 4 5। ओके, और 5 स्पेस बचे रहेंगे। ओके, फिर अगले में भी -10 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे भी 10 स्पेस बनेगा। ओके, और 10 स्पेस बनेगा, माइनस है तो इसका मतलब पहले से प्रिंट करना शुरू करेगा, 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ पे 5 स्पेस वैकेंट रहेगा। तो इस केस में देखिए रन करा के क्या आएगा आपका, देखिए खुद से, पहले 1 2 3 4 5, देन 5 स्पेस, 5 6 7 8 9, देन 5 स्पेस। ओके, ओके, जैसा आप नंबर लिखेंगे, जैसे अगर आपने 4 डिजिट का नंबर लिया या 3 डिजिट का नंबर लिया, तो ये मत सोचिएगा कि अब 5 भरेगा, 10 डिजिट बनेगा, ठीक है, उसमें से स्टार्टिंग के 3 को, ठीक है, भरेगा और 7 वैकेंट रहेगा इस केस में। ओके, देख लीजिए। ओके, अब 1 2 3 और यहाँ पे जो स्पेस है, टोटल स्पेस अगर पूछूं कितना वैकेंट है, तो देखिए
7 इसके हो गए और 5 इसके हो गए। नहीं, यहाँ देखो भी नहीं, ये टोटल स्पेस क्या है, 7 स्पेस है, तो 7 अब वैकेंट रह गए आपके। ओके, और आप चाहें तो ठीक है प्लस माइनस दोनों कंबाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव कर दिया, अगर पॉजिटिव किया ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, उसे रन करा के देख लीजिए कैसे आएगा। पहले के लिए सबसे पहले दोनों के लिए 10-10 स्पेस बना लीजिए। ओके, 10 स्पेस 10 स्पेस। ओके, पहला वाला मेरा निगेटिव है, मतलब स्टार्टिंग से प्रिंट करना शुरू करेगा 1 2 3। ओके, तो बचे कितने स्पेस, 7 स्पेस। ओके, 7 स्पेस। ओके, अब बात कर रहे हैं दूसरे वाले की। ठीक है, तो दूसरे वाले की बात करते हैं, ये भी 10 स्पेस बनाएगा, 10 स्पेस है। ओके, लेकिन इसमें कितने डिजिट नंबर है, ठीक है 5 डिजिट है, तो 5 इस्तेमाल करेगा, लेकिन किधर से, राइट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब कहाँ से इस्तेमाल करेगा, राइट टू लेफ्ट। ओके, मतलब यहाँ रखेगा 5 6 7 8 9। अगर मैं पूछूं तो इन दोनों नंबर के बीच में कितने स्पेस बचे रह गए, तो देखिए यहाँ पे टोटल 7 स्पेस हो गए और यहाँ पे कितना हो गया, 5 स्पेस। तो टोटल कितना स्पेस हो गया मेरा, 12 स्पेस। इन दोनों के बीच में मुझे 12 स्पेस दिखेगा और ये चीज है। ठीक है, देखिए 3 पहले 7 स्पेस, फिर ये 5 स्पेस और ये। तो अगर आप चाहें ठीक है तो इसके अंदर प्रिंटफ के अंदर कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये बताएगा कि हमें कितना स्पेस रिजर्व करना है, और उस रिजर्व स्पेस में ठीक है निगेटिव है तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, पॉजिटिव है तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ओके, कितना इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करता है आपके नंबर पे। ओके, लेकिन कभी कभी इसमें भी स्टार लग सकता है। जैसे मैं सिर्फ एक ही कह रहा हूँ, एक ही नंबर है मेरे पास, तो ऐसे कर ले रहा हूँ, 2 ही नंबर है परसेंट डी। ओके, मैंने कहा स्टार और मैंने कहा स्टार। ओके, अगर आपने यहाँ पे स्टार स्टार लिख दिया ठीक है, तो अब ये स्टार की वैल्यू मांगेगा। ओके, आप बताइए ठीक है कि स्टार की वैल्यू कितनी है। तो मैंने कहा पहले केस में ठीक है आपका क्या है, 15 है, और दूसरे केस में ठीक है ए प्रिंट करिएगा, फिर दूसरे केस में क्या करिएगा, 12 स्पेस। ठीक है, ये अब देखिए हुआ क्या है, अब समझो। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या कहा, ये 15 इस स्टार की जगह रखा होगा। ओके, अगर आपने यहाँ पे स्टार लिख दिया है तो इस स्टार की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। ओके, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले ठीक है ये स्टार की वैल्यू मैंने दिया, तो यहाँ पे लिखा 15। इसका पूरा मतलब समझो ठीक है कैसे लिखा है इसने, प्रिंटफ ओके डबल कोट्स के अंदर 15D। ओके, 15D। ओके, और इस डी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो वही है 15, पहले 15 रखना और फिर ए की वैल्यू प्रिंट करा देना, तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 123। ओके, 15 स्पेस बनेगा। ओके, उस 15 स्पेस में से केवल 3 ठीक है डिजिट इस्तेमाल किए जाएंगे और 12 मेरा क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा। ओके, दूसरा ठीक है ये क्या कह रहा है, परसेंटेज स्टार डी। ओके, मतलब सबसे पहले आप स्टार की वैल्यू बताइए, तो पहले स्टार की वैल्यू कितनी गई यहाँ पे, 12। ठीक है, तो मतलब 12 स्पेस बनेगा और उसमें से ठीक है इस बी को प्रिंट कराइएगा, तो यही चीज है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 15 स्पेस बना है। ठीक है, 15 स्पेस में ठीक है राइट टू लेफ्ट प्रिंट किया 1 2 3, यहाँ पे 12 स्पेस खाली हो गया है। ओके, दूसरे केस में क्या हुआ है, ओके इस केस में 12 स्पेस दिया गया है। ठीक है, तो 12 स्पेस आपके पास प्रोवाइडेड है और राइट टू लेफ्ट ठीक है 5 इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब यहाँ पे कितने खाली हैं, 7 स्पेस खाली। ओके, तो ये हो गया आपका ठीक है दूसरा तरीका जिसमें आप प्रिंटफ को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, ये हो गया प्रिंटफ को ठीक है इस्तेमाल करने का तरीका। सेम ऐसे ही आपको फ्लोट में भी इस्तेमाल होगा, लेकिन फ्लोट में ऐसा होगा दशमलव भी होता है। ओके, तो डब्लू तो अभी भी वही है, जैसे प्रिंटफ में डब्लू बता रहा था कि कितना आपको विड्थ लेना है और उस विड्थ में से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कैसे आपको प्रिंट कराना है। तो डब्लू क्या बता रहा है, ठीक है डब्लू बता रहा है कि हाँ मैक्सिमम आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट। ओके, सेम वैसे अगर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में भी डब्लू होता है, तो डब्लू क्या बताएगा कि आपको कितना टोटल स्पेस दिया जाएगा। ओके, लेकिन पॉइंट पी इसमें एक दशमलव के साथ भी होता है। दशमलव के साथ क्या बताता है, ठीक है जो पॉइंट के बगल में लिखा रहेगा वो क्या बताएगा कि दशमलव के आप कितने अंक तक आप प्रिंट कराना चाहते हैं। ओके, ऐसे समझिए, जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, इस प्रोग्राम को देखिए।
मैंने यही प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे मैंने एक फ्लोटिंग नंबर लिया है, ओके, 12 पॉइंट, ठीक है, क्या लिखा गया 345, ओके। ये क्या कह रहा है कि मैं सिंपली फ्लोट को प्रिंट करूंगा, इसकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ओके। अब दूसरे लाइन को समझते हैं, ये क्या कर रहा है 10 ब्लॉक बनाइएगा, मतलब 10 स्पेस बनाइएगा, 10 स्पेस में, ठीक है, आपको इसको प्रिंट कराना है। अब पॉजिटिव है तो किधर से करेगा, राइट टू लेफ्ट, ओके, 10 ब्लॉक बनेगा, ओके, राइट टू लेफ्ट प्रिंट करेगा, समझो, ये हो गया। ये मान लीजिए 10 ब्लॉक बन गया होगा मेरा, 10 ब्लॉक बन गया, ओके। अब क्या कर रहा है पॉजिटिव, ठीक है, तो इस नंबर को किधर से प्रिंट करूंगा मैं, राइट टू लेफ्ट, ओके, राइट टू लेफ्ट मतलब इधर से प्रिंट करना शुरू करूंगा। लेकिन इसमें एक जगह .2 भी लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि दशमलव के कितने अंक तक आप दिखाना चाहते हैं, आप दशमलव के कितने अंक तक दिखाना चाहते हैं। अगर आपने .2 लिख दिया तो ये दशमलव के केवल 2 अंक तक दिखाएगा, ओके। अगर आपने .4 लिख दिया तो इसका मतलब ये दशमलव के 4 अंक तक दिखाएगा, ओके। तो ये तो अभी भी उसकी मीनिंग वही है जैसे इंटीजर में हो रहा था, कितना भैया, ठीक है, स्पेस आपको रिजर्व करना है। बस यहाँ पे पॉइंट वाला क्या बता रहा है कि दशमलव के कितने अंक तक आपको रिप्रेजेंट करना है, ओके। बाय डिफॉल्ट अगर हम फ्लोट की बात करें तो अगर आप कुछ नहीं लगाते हैं तो वो दशमलव के 6 अंक तक दिखाता है। चलिए बाकी मैं देख लीजिए, मैं इसको रन करा के दिखा रहा हूँ। सिर्फ पहले लाइन पे ध्यान देखेंगे, क्या लिखा गया है 12 पॉइंट, मैंने क्या दिया था 345, यही दिया था 345, तो आना चाहिए था 12.345, लेकिन ये 3 जीरो भी आ रहा है, मतलब फ्लोटिंग नंबर अगर किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर में कुछ एडिट नहीं किया गया है तो ये दशमलव के 6, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स तक दिखाता है, 6 अंक, ठीक है, 6 दशमलव के 6 अंकों तक दिखाता है, ओके। ये चीज है। लेकिन अगर आप चाहते हैं केवल दशमलव के 2 अंकों तक दिखना, ठीक है, तो आप क्या लिख दीजिए .2f, ओके। जैसे मैं चाह रहा हूँ इसी में, मैं केवल चाह रहा हूँ कि दशमलव के 2 अंकों तक लिखिए, ठीक है, तो सिर्फ .2f लिख दीजिए, ओके। जब आप .2f लिख देंगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ दशमलव के 2 अंकों तक दिखाएगा। देख लीजिए, मैं स्पेस रिजर्व करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ दशमलव के 2 अंकों तक, पहली लाइन पे केवल ध्यान दीजिए, क्योंकि बाकी छोड़ दीजिए अभी। देखिए दशमलव के 2 अंकों तक हो गया। लेकिन जब .2f लिखते हैं तो वो दशमलव के 2 अंकों दिखाता है, लेकिन अगर ये राउंड ऑफ करने का नियम फॉलो हो रहा होगा तो ये राउंड ऑफ भी कर देगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं 4 रखा रहता तब रन कराते तो आता, ठीक है, 12.34, ओके, कोई राउंड ऑफ नहीं होता। राउंड ऑफ का नियम आपको याद होगा, ओके, क्या कि अगर 5 या 5 से बड़ा होता है और उस अंक के पहले तक लिखना होता है तो क्या कहा जाता है कि अगर इसे हटा रहे हैं, ठीक है, तो इसको 1 बढ़ा देंगे, ओके। यही राउंड ऑफ का नियम है। क्या कहता है कि अगर राउंडिंग ऑफ में 5, ठीक है, या 5 से ग्रेटर है और, ठीक है, आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस डिजिट में क्या हो जाएगा, 1 आपका ऐड हो जाएगा। तो अगर इस केस में दशमलव के 2 अंकों तक दिखा रहे हो तो इसे राउंड ऑफ कर लेगा, 12.34 जो आना चाहिए वो कितना आएगा 12.35, ओके। तो सिंपल है, दशमलव के जितने अंकों तक देखना हो, ठीक है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आप क्या करिए, ये देखिए 12.35। लेकिन ये तो हो गया सिंपल, ठीक है, दशमलव के कितने अंकों तक, ठीक है, .2, ठीक है, दशमलव के 4 अंकों तक चाहिए तो, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए .4f, ओके, दशमलव के 4 अंकों तक दिखाएगा। देखिए दशमलव के 4 अंकों तक दिखा दिया। तो .5 फ्लोट के आगे पॉइंट समथिंग सिर्फ ये बताएगा, ठीक है, कि दशमलव के कितने अंकों तक चाहिए। लेकिन ये भी लाइन है 10.2f, 10.2f का मतलब समझो, ठीक है, 10 ब्लॉक बने, ओके, 10 ब्लॉक में कितना नंबर है मेरा 12.345, ओके, यही नंबर है। क्या लिखा हूँ 10.2f, 10.2f का मतलब 10 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे, 10 स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दशमलव के कितने अंक तक दिखाएंगे, केवल 2 अंकों तक, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाए 12.35। तो कैसे स्टोर करेगा, देखिए 5, 3, पॉइंट के लिए एक स्पेस खुद लेगा वो, ओके, देन 2, देन 1, ओके। तो 10 में से केवल 5 का इस्तेमाल होगा और 5 क्या रहेगा मेरा वैकेंट रहेगा, ओके।
और क्यों इधर से हो रहा है, क्योंकि मेरा पॉजिटिव है। अगर आप इधर से करना चाहिए तो इसी के आगे क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, तो ये इधर से प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो चलिए इसे रन करा के देखिए, यही कर रहे होंगे। तो एक बार उधर से दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड से आगे स्पेस 5 दिख रहे होंगे। जब इसे रन कराऊंगा ठीक, तो कहाँ दिखेगा, ठीक है, पीछे स्पेस दिखेगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पहले एक फ्लोट दिखाइएगा और उसके बगल में दूसरा वाला भी फ्लोट दिखा दीजिएगा। चलिए रन कराते हैं, देख लीजिए, हो गया, ये हो गया 12 पॉइंट, ठीक है, पहला वाला तो हो गया 10.4 अंकों तक। ये देखिए 5 स्पेस, उसके बाद ये आ रहा है। फिर दूसरे वाले में, ठीक है, माइनस लगाया हूँ तो स्टार्टिंग से भरना शुरू किया और फिर 5 स्पेस है, इसीलिए अगला नंबर 5 स्पेस के बाद आ रहा है। ओके, एक चीज और है, अगर बाई द वे, ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो वैकेंट स्पेस है, ओके, जो आगे या पीछे बच जा रहे हैं, आगे बच जा रहा है, वहां पे जीरो भर दिया जाए। ओके, तो बस क्या करिए, 10.2f, ठीक है, जो लिखा रहता है उसी के आगे जीरो भी लिख दीजिए। ओके, जब आप जीरो लिख देंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखिए, ठीक है, 12.35 हुआ, जो बचे हुए जगह थे उसमें क्या भर देगा, जीरो भर देगा। ओके, तो ये है फ्लोट के साथ काम करने का तरीका। ओके, लेकिन एक और तरीका है भाई इसमें, क्या फ्लोट का, वो भी देख लीजिए, प्रिंट एफ, ओके, परसेंटेज, अगर ये लिखा जाए स्टार डॉट स्टार एफ, ओके, कामा ए, अगर मैं ये लिख दिया, तो जैसे इंटीजर में हो रहा था इस स्टार की वैल्यू देनी पड़ रही थी, सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। ओके, तो आप बताइए बताइए कितना स्पेस चाहिए, तो मैंने कहा भैया 7 स्पेस का इस्तेमाल करना। फिर दूसरा पूछेगा स्टार कि बताओ दशमलव के कितने अंक तक चाहिए, मैंने कहा मुझे सिर्फ 1 अंक तक चाहिए। ओके, तब समझो ये 7 स्पेस बनाएगा। ओके, दशमलव के 1 अंक तक को दिखाएगा, मतलब केवल यही आंसर दिखेगा आपको। ओके, और आगे क्या दिखेगा, स्पेस दिखेगा। क्यों आगे स्पेस दिखेगा, क्यों, क्योंकि आप 4 ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3 अभी क्या हो गए, खाली रह गए, और पॉजिटिव है इसीलिए क्या दिखेगा, आगे स्पेस दिखेगा। तो देख लीजिए 3 स्पेस 12.3। तो ये है दूसरा तरीका। ओके, कि आप यहाँ पे, ठीक है, ये कर सकते हैं। एक बात और, अगर केवल ऐसा लिखा रहा है तो इसका मतलब केवल एक ही वैल्यू देनी है। तो इस केस में इसने आपने ये नहीं बताया कि दशमलव के कितने अंकों तक चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार बताया ही जाए कि दशमलव के मुझे 2 ही अंक, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप जितना है, ठीक है, बाई डिफॉल्ट दिखाइएगा। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या रखेगा, 7 रखेगा, इसका मतलब 7 स्पेस इस्तेमाल करेगा, या मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, 10 कर दे रहा हूँ, 10 स्पेस इस्तेमाल करेगा और उसके अंदर इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए इसे रन कराते हैं, लेकिन दशमलव के कितने अंक तक आएगा ये भी ध्यान दीजिए। अगर आपने नहीं बताया है पॉइंट समथिंग, तो ये दशमलव के 6 अंक तक तो दिखाना ही है। तो समझो 10 स्पेस बना है, 10 में से कितना इस्तेमाल किया गया वो समझो। ओके, 3 जीरो बढ़ गया, 6 अंकों तक चाहिए, तो 6, एक 7, एक 8, एक 9, सिर्फ एक स्पेस बचा है। ओके, तो वही चीज है, इसीलिए आपको दिख रहा है एक स्पेस और बाकी सारा क्या दिख रहा है, आपको डिजिट दिख रहा है। तो आप अगर चाहते हैं कि अगर कुछ भी हो, ठीक है, जैसा, ठीक है, फ्लोट में प्रिंट हो तो दशमलव चाहिए, तो दशमलव के लिए भी लगाइए। ओके, स्टार लगाना स्टार लगाइए, डिजिट देना हो डिजिट लगाइए, ठीक है, लेकिन जब स्टार लगाइएगा तो इस स्टार की वैल्यू जरूर बताइएगा यहाँ पे। ओके, अगर आप वैल्यू नहीं बताएंगे तो ये खुद से वैल्यू नहीं लेगा। जैसे इस केस में मैंने कहा दशमलव के 1 अंक तक चाहिए, तो इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। ओके, 12.3। ओके, ये चीज है, तो ये हो गया स्कैनर। सेम ऐसे ही, ठीक है, आपका स्ट्रिंग भी काम करता है। ओके, सेम अगर आप बात करें, जैसे स्ट्रिंग आपने प्रिंट कराया होगा कि प्रिंटर परसेंटेज एस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में भी आप सेम ऐसे ही काम करेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अगर मैं दिखा दे रहा हूँ स्ट्रिंग के लिए भी, मैंने कहा स्ट्रिंग पे देखते हैं कैसे, जैसे फ्लोट है वैसे ही आपका स्ट्रिंग का है, कंट्रोल वी, ये हो गया मेरा स्ट्रिंग। ओके, ये एक मैंने कैरेक्टर एरे लिया है। ओके, और मैं इसमें स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहा हूँ, मीनिंग अभी भी सेम है। ये क्या कर रहा है, मैं कितने, ठीक है, स्पेस कितने ब्लॉक का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं 5 ब्लॉक का इस्तेमाल करूंगा। ओके, और ये बता रहा है कि उस स्ट्रिंग में से कितने अक्षर को आप दिखाना चाह रहे हैं। जैसे इसको रन करा के देख लेते, एकदम समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा ये है सिंपल, हाँ देखिए, पहली बार में मैंने पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कराया, कोई इसके आगे पीछे फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाया है।
ओके, जब आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाया तो पूरा स्ट्रिंग प्रिंट किया। ठीक है, देखिए आप आउटपुट क्या आ रहा है, पूरा स्ट्रिंग आ रहा है। पहला क्या है, स्मार्ट आ गया। ओके, लेकिन ये क्या बता रहा है, ठीक है, कि अब ठीक है क्या कह रहा है कि ये ठीक है दशमलव के ठीक है क्या करेगा, 5 स्पेस लेगा। समझो क्या कह रहा है ये, कि मैं 5 स्पेस में इसको प्रिंट कराऊंगा, स्मार्ट को 5 स्पेस में मैं प्रिंट कराऊंगा। 5 स्पेस है, ओके, 5 स्पेस का इस्तेमाल करूंगा। माइनस लगा है सबके आगे, इसीलिए इधर से प्रिंट करना शुरू करेगा। लेकिन स्ट्रिंग के केस में पॉइंट वन क्या बताता है, पॉइंट वन ये बता रहा है कि आपको इस स्ट्रिंग में से कितने कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं। ओके, जैसे 1 लिखोगे तो केवल पहला कैरेक्टर आएगा, 2 लिखोगे तो 2 कैरेक्टर आएंगे, ठीक है, 3 लिखोगे तो 3 कैरेक्टर आएंगे, ओके, और 4 लिखोगे तो 4 कैरेक्टर आएंगे। तो चलिए देख लीजिए, इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन को मैंने हटाया। पहली बार में स्मार्ट में से केवल एस दिखेगा, ओके, दूसरी बार में एस एम दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आप 5 में से ठीक है 2 कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ओके, अगर तीसरी बार मैंने 3 लिखा है तो ये 3 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो ये चलिए रन करा रहा हूँ मैं, देखिए एग्जीक्यूट। ओके, देखिए एस, एस एम, एस एम ए आर, एस एम ए आर टी। ओके, एक बात और, अगर मैं यहाँ से निगेटिव हटा दूं तो ये भी ध्यान दीजिए, निगेटिव हटाने पे क्या होगा, ये जो लेफ्ट से प्रिंट हो रहा था, अब लेफ्ट से न प्रिंट होके किधर से प्रिंट हो गया, राइट से प्रिंट हो जाएगा। ओके, समझ में आया। देखिए क्या हुआ, 5 स्पेस, 5 स्पेस में से केवल पहला कैरेक्टर, फिर 5 स्पेस में से 2 कैरेक्टर, फिर अगले 5 स्पेस में से केवल 3 कैरेक्टर, फिर पांचों में से ठीक है 4 कैरेक्टर, फिर पांचों में से 5 कैरेक्टर। ओके, तो ये है स्ट्रिंग प्रिंट कराने का। और इस पे एक प्रोग्राम भी आता है कि इस तरह से समझते हैं, प्रिंटफ, प्रिंटफ मैंने लिखा परसेंटेज, ओके, डॉट स्टार एस, ओके, कामा ए, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ठीक है मैंने क्या कहा, ये स्टार की वैल्यू दूंगा, ठीक है, तो पहली वैल्यू 1 दूंगा, ठीक है, तो 1 आएगा, फिर 2 दूंगा तो 2 कैरेक्टर आएगा, 3 दूंगा, चलो देख लो खुद से, जब 1 दिया तो केवल क्या आया, 1 कैरेक्टर। ओके, फिर मैंने कहा पहला कैरेक्टर आगे न्यू लाइन करना, अगली बारी से 2 कर देना, जब 2 करोगे ठीक है तो 2 कैरेक्टर आएगा।